हेलो फ्रेंड्स, आज हम शाशा की कहानी को जानेंगे जो कि अपनी लाइफ में बेहद ही फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रही है और इस वजह से उसे पैसे कमाने के लिए बहुत से काम करने पड़ते हैं जो कि बिल्कुल ही मॉरली अच्छे नहीं है। तभी एक दिन वो हमारे ड्रामा के मेन लीड फैंग से मिल जाती है और जिसने उसकी दुनिया एकदम पलट के रख दी। तो कहानी को पूरा जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो होता यूं है कि ड्रामा के फर्स्ट सीन में हम शाशा को देखते हैं जिसने पैसों के लिए फैंग के साथ में नाइट स्पेंड कर ली थी। तभी वो ड्रेसअप होकर रूम से जा ही रही थी और तभी यहाँ पर फैंग उसको आवाज देता है। तभी यहाँ पर वो उसकी तरफ अपना कार्ड बढ़ाते हुए कहता है इसमें पूरे 1 मिलियन है, तुम्हारी कल रात की पेमेंट। यहाँ पर शाशा वो कार्ड एक्सेप्ट तो कर लेती है लेकिन यहाँ पर उससे कहती है तुम्हें नहीं लगता ये कम है, मैंने तो 20 मिलियन के लिए बोला था तुमसे। इस पर तो फैंग उससे कहता है जितने मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये वो भी ज्यादा है, और अगर तुम्हें पैसे कमाने की इतनी ही लग रही है तो अपने लिए कोई बेहतर नौकरी तलाशो। इसके बाद शाशा को एक कॉल आ जाती है और तभी वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम शाशा को देखते हैं जिसने ब्लैक ड्रेस पहन रखी थी और एक वुमन से बात कर रही थी। यहाँ पर वो अपनी मॉम की एशेज से रिलेटेड कुछ बात कर रही होती है। यहाँ पर तो उस वुमन का रिएक्शन कॉल पर उसके साथ बहुत ज्यादा रूड था। नेक्स्ट हम उसे सेमेट्री में देखते हैं जहाँ का वर्कर उसको प्राइस के बारे में बता रहा था। तभी हम देखते हैं वहाँ पर फैंग अपने सेक्रेटरी और कुछ कार्ड्स के साथ में आ जाता है। यहाँ पर तभी वो वर्कर बता रहा था मिस्टर फैंग तो यहाँ पर कभी भी कोई भी क्रेब ले सकते हैं। तभी यहाँ पर हम फैंग को देखते हैं जो वो यहाँ पर शाशा को देखता है तो अपने सेक्रेटरी से उसके बारे में पूछता है। तभी यहाँ पर उसका सेक्रेटरी भी बता देता है ये लड़की तो बहुत ज्यादा मुश्किल जिंदगी जी रही है, बेचारी की मॉम नहीं है और इसको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर वो अपनी सेक्रेटरी की बात सुनकर सोचता है ये लड़की स्टबर्न तो है लेकिन साथ साथ ये प्योर भी है। इसके बाद हम शाशा को देखते हैं जो यहाँ पर फैंग से मिल जाती है। वो कहती है मिस्टर फू ये रहे आपके पैसे, शायद मैं इनको एक्सेप्ट ना कर पाऊँ। अभी हम देखते हैं यहाँ पर फैंग तो उसको अपने कार के अगेंस्ट कर लेता है। कहता है तुम्हें पैसों की कमी आ रही है ना, मैं तुम्हें पैसे कमाने का बढ़िया जरिया दे सकता हूँ। ये बोलकर तो वो किस कर देता है। इस पर शाशा उसको दूर करती है और उसको एक स्लैप भी लगा देती है। यहाँ पर वो उससे कहती है मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन मेरा ईमान काफी ऊंचा है। फिर यहाँ पर वो उसके मुंह पर पानी मारकर कहती है मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन मुझे ऐरी गहरी लड़की मत समझना। और फिर शाशा वहाँ से चली गई थी। हम देखते हैं यहाँ पर शाशा के जाने के बाद में बैंक का सेक्रेटरी आकर बताता है शाशा ने हमारी ही कंपनी में एक इंटरव्यू दिया है। तभी यहाँ पर सेक्रेटरी फैंग के फेस को नोटिस करता है जहाँ पर शाशा ने वाइट भी कर लिया था और फैंग को चोट आ गई थी। तभी यहाँ पर फैंग अपने सेक्रेटरी से शाशा को नौकरी देने का बोल देता है। इधर हम शाशा को देखते हैं जिसको मैसेज आया पता चलता है कि उसको वो नौकरी मिल गई है। ये चीज जानने के बाद उसको काफी खुशी होती है। तभी यहाँ पर जब उसको पुराने वर्क रिलेटेड जब उसको कॉल आती है तो वो उसको इग्नोर कर देती है। नेक्स्ट हम शाशा को देखते हैं जहाँ वो कंपनी पहुँच गई थी और यहाँ पर उसकी पुरानी दोस्त ट्विंकल भी मौजूद थी। यहाँ पर ट्विंकल तो शाशा को वार्न कर रही थी ये कहते हुए हमारी इस कंपनी के सीईओ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और उनको आज तक किसी ने देखा भी नहीं है, कंपनी में तो उन्हें कोई नहीं पहचानता। यहाँ पर ये लोग बात करने लग जाते हैं सीईओ का अपीयरेंस कैसा होगा। आप लोग को तो पता ही है जब दो लड़कियां मिल जाती हैं तो बातें तो बिल्कुल खत्म ही नहीं होती। यहाँ पर सीईओ की सेक्रेटरी चाओ और लिन भी मौजूद थी और यहाँ पर ये दोनों लड़कियां भी उनके बारे में बात कर रही होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर फैंग अपने सेक्रेटरी के साथ में पहुँच जाता है और यहाँ पर जैसे ही शाशा उसको देखती है उसका तो मुंह उतर गया था। यहाँ पर ट्विंकल शाशा से कह रही थी हमारे बॉस तो काफी हैंडसम है, लेकिन यहाँ पर शाशा तो सोच रही थी अब तो उसकी फील्डिंग पक्का सेट है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर चाओ तो फैंग की चमचागिरी शुरू कर देती है लेकिन यहाँ पर वो उसको ज्यादा भाव नहीं देता। अभी हम देखते हैं लिन जो कि यहाँ पर चाओ की चमची है वो कहती है हमारी कंपनी में जो ये दो लड़कियां आई हैं ना ये खास मुझे कुछ पसंद नहीं आई। यहाँ पर ये दोनों तो आपस में साजिश करने लग जाती हैं कैसे इन दोनों का पत्ता साफ करें। यहाँ पर देखते हैं फैंग अपने न्यू इंटर्न्स को इस कंपनी के बारे में कुछ बता रहा होता है। तभी यहाँ पर वो शाशा से कुछ राय लेने लग जाता है और शाशा भी यहाँ पर बड़ी जहीनता से उसका जवाब दे रही थी। ये चीज देखकर तो चाओ और उसकी चमची लिन तो बहुत
ज्यादा चिढ़ गए थे। इसी बीच हम देखते हैं शाशा की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। तभी यहाँ पर ये देखकर फैंग अपने सेक्रेटरी से कहता है, जाओ इसका मेडिकल एग्जामिन करवाओ। नेक्स्ट हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। यहाँ पर डॉक्टर शाशा को बता रहे थे कि वो प्रेग्नेंट है। अभी यहाँ पर शाशा उनसे कहती है कि वो तो चाइल्ड को अवॉइड करना चाहती है। अभी हम देखते हैं वहाँ पर फैंग आ जाता है और वो उससे कहता है, तो मेरी परमिशन के बिना मेरे चाइल्ड को कैसे अवॉइड कर सकती हो। अभी यहाँ पर डॉक्टर जब फैंग को देखते हैं तो वो उससे कहते हैं, आप इसके चाइल्ड के फादर हैं, असल में आपके ट्विंस होने वाले हैं। यहाँ पर शाशा का डिसीजन तो एकदम तय था। वहाँ पर फैंग कह देता है कि वो अपने चाइल्ड को इस दुनिया में जरूर लेकर आएगा। तभी हम देखते हैं डॉक्टर तो वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद यहाँ पर शाशा और फैंग आपस में डिस्कस करने लग गए थे कि आगे वो क्या करने वाले हैं। इस पर शाशा फैंग से कहती है, तुम्हारे लिए काफी आसान होगा, लेकिन मैं एक वुमेन हूँ और मेरे लिए अकेले चाइल्ड को रेस करना काफी मुश्किल है। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो ये समाज तो मेरे चाइल्ड को इलेजिमेट बोलेगा। इस पर फैंग उससे कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कल तुम चलकर मुझसे शादी कर लेना, और बल्कि मैं तो कहता हूँ अभी चलो। यहाँ पर शाशा तो उसकी बात सुनकर हैरान थी, लेकिन फैंग कहता है, मैं अपने शब्दों पर पूरी तरीके से कायम हूँ। इस पर तो शाशा सोच में पड़ गई थी, ये शायद इतना भी बुरा नहीं है। यहाँ पर शाशा उससे कहती है, ठीक है मैं तुमसे शादी करने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन इस बारे में कंपनी को बिल्कुल पता न चले, क्योंकि मैं नहीं चाहती इस बारे में कोई भी कंपनी में गॉसिप्स हो। यहाँ पर फैंग भी इस बात के लिए एग्री हो जाता है और नेक्स्ट हम देखते हैं ये लोग सिविल अफेयर्स ब्यूरो से मैरिज सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लेते हैं। अब यहाँ पर शाशा उससे कहती है, ठीक है एक बार चाइल्ड बर्थ ले ले, उसके बाद तुम उसकी कस्टडी ले लेना और देन हम डिवोर्स ले लेंगे। इसकी बात सुनकर फैंग उससे कहता है, तुमने ये सब कुछ भी सोच लिया। अब यहाँ पर शाशा उससे कहती है, जिंदगी का एक ही रूल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है। इस बारे में तो फैंग काफी ज्यादा गंभीरता से सोच रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं शाशा और फैंग कार में बैठकर कंपनी तक जा रहे थे। यहाँ पर शाशा तो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। वो फैंग से कह रही थी, मुझे कंपनी से कुछ दूर पहले ही उतार देना। तो यहाँ पर फैंग भी उसके कहे अनुसार कुछ दूर पहले ही उतार देता है। यहाँ पर शाशा कुछ दूर चलती है और तभी वहाँ पर उसकी दोस्त ट्विंकल आ गई थी। यहाँ पर तभी ट्विंकल उससे कह रही थी, तुम तो कार से ऐसे उतरी हो जैसे तुमने कोई चोरी कर ली हो, तो हमारे सीईओ की कार लग रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं शाशा तो उसकी बातों को पूरी तरीके से निग्लेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, और कहीं ना कहीं वो इस चीज में कामयाब भी हो जाती है। दोनों लड़कियां यहाँ पर बात कर ही रही थी, तभी वहाँ पर चाओ आ जाती है। वो कहती है, ये और सीईओ के साथ में सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने औकात में देखे जाते हैं, समझी। यहाँ पर चाओ तो शाशा के साथ में बहुत ज्यादा रूडली बिहेव कर रही थी। हम देखते हैं चाओ के जाने के बाद यहाँ पर ट्विंकल शाशा से कहती है, जाने दो इसे, ये तो वैसे भी एक भागड़ बिल्ली है, इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना। इसके बाद ये दोनों लड़कियां कंपनी में चली जाती हैं। एक सीन में हम शाशा और ट्विंकल को साथ में बैठा हुआ देखते हैं। तभी यहाँ पर उनके पास में लिन आती है और उसे एक फाइल का काम थमाते हुए कहती है, तुम्हें करना है ये। पर उसका व्यवहार भी शाशा के साथ रूड ही था। अभी यहाँ पर ट्विंकल उसकी हालत देखकर शाशा को ऑफर करती है कि हम इस काम को बांट लेंगे, तुम परेशान मत हो। अभी यहाँ पर ट्विंकल जब फाइल को चेक करती है तो कहती है, क्या जाती है, देखो तो कितना सारा काम दे गई है नकारा। यहाँ पर ये दोनों काम करने को थे। तभी यहाँ पर ट्विंकल जब खड़ी होती है और फिर उसको एहसास होता है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, शायद वो ये फाइल सीईओ के ऑफिस तक डिलीवर न कर पाए। तो यहाँ पर शाशा कहती है, इट्स ओके, ये काम मैं कर दूंगी। एक सीन में हम फैंग को देखते हैं जहाँ उसके ऑफिस में चाओ आ जाती है। तो वो उसके साथ में बहुत ज्यादा कूजी होने का ट्राई कर रही थी, यहाँ पर उसको कॉफी देने के बहाने से, और तभी तो वो उसकी गोद में भी बैठ जाती है। फिर हम देखते हैं शाशा भी वहाँ ऑफिस में एंटर कर गई थी। अभी यहाँ पर वो चाओ और फैंग को इस कंडीशन में देख लेती है। पर तो चाओ शाशा के ऊपर भड़कने वाली थी। तब यहाँ पर फैंग उससे कहता है, सेक्रेटरी चाओ, मैंने तुमसे कहा जाओ यहाँ से। अभी यहाँ पर हम शाशा को देखते हैं जो यहाँ पर फैंग की डेस्क पर वो फाइल रखकर जाने लगी थी। तब यहाँ पर फैंग उसको रोकता है, पर जब उसको आवाज देता है यहाँ पर शाशा तो उसे कोल्डली बोल देती है कि हमने मैरिज सर्टिफिकेट जरूर ऑब्टेन किया होगा, लेकिन हमारे बीच में बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं है। ये सारी बातें इस कमरे से बाहर तो बिल्कुल नहीं जाएंगी, तो इस बारे में बिल्कुल चिंता मत करो। और ये कहकर वो चली जाती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर फैंग अपने सेक्रेटरी को बुलवाता है और यहाँ पर उससे कहता है, किसी भी वुमेन को मेरे ऑफिस में आने की परमिशन नहीं है एक्सेप्ट माय वाइफ। इस पर सेक्रेटरी भी हामी भरकर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं लंच टाइम हो जाता है और यहाँ पर शाशा और ट्विंकल खाने के बारे में सोच ही रहे थे। तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आकर उनको एक लंच बॉक्स देकर चला गया था। यहाँ पर लिन भी ये चीज नोटिस कर रही थी और वो सोचती है, इसको इतना प्रिंसेस ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है। एंड वहाँ पर चाओ भी आ गई थी। तभी यहाँ पर लिन अपने उस्ताद को सारी की सारी डिटेल्स दे देती है। चाओ भी ठहरी आदत से मजबूर वो यहाँ पर ट्विंकल और शाशा को मॉक करने लग जाती है।
नेक्स्ट सीन में हम फैंग की मॉम को देखते हैं जो एक कार में ड्राइवर के साथ में बैठी हुई थी और यहाँ पर तो उन्होंने एक क्लीनर की यूनिफॉर्म को पहन रखा था। यहाँ पर वो बात कर रही थी आज वो अपनी बेटी की कंपनी में जाकर देखेंगी कि उनकी डॉटर इन लॉ कैसी है, वो पक्का कोई गोल्ड